हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारियां वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आपके एग्जाम के लिए मैथ्स यानी गणित का प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन। और ये जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन आप जानते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका सपना है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जॉब लेके दिल्ली पुलिस की खाकी वर्दी पहनने का, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये होने वाला भाई 10 दिसंबर 2020 को जो पेपर हुआ था मॉर्निंग वाली शिफ्ट में, उसका सॉल्यूशन हम यहां पर कर रहे होंगे। और ऐसा ही पेपर आपका आएगा। इस पेपर को देख के आपको पता चलेगा कि रियलिटी में कितना अच्छा पेपर बनता है दिल्ली पुलिस का। जो स्टूडेंट सोचते हैं ना दिल्ली पुलिस का पेपर है, कांस्टेबल का एग्जाम है, बिल्कुल आसान होगा, आसानी से कर लेंगे। भाई आसानी से नहीं होता, जो मेहनत करता है वही सफलता प्राप्त करता है। आज जब क्वेश्चंस देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। बिल्कुल ही आसान तरीके से मैं आपको सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, क्योंकि यहां पर मैं आपको समझाते हुए चलूंगा बिल्कुल ही आसान तरीके से। बाकी ट्रिक से, स्पीड से, बाकी तो हम क्लासेज में सीख ही रहे हैं। ठीक है, तो मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं कि तैरते रहने से ही समुद्र पार होता है, कि तैरते रहने से ही समुद्र पार होता है, कोशिशों के दम पर ही हौसला तैयार होता है। और जिसके अंदर हौसला आ जाता है ना, तो उसको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। किसी में हिम्मत नहीं है कि जिसके अंदर हौसला हो, मेहनत कर रहा हो और उसको सफलता ना मिले। उसको जरूर सफलता मिलेगी, 100% सफलता मिलेगी। बस कंटिन्यू मेहनत करनी है, अपने हौसले को बुलंद आपको रखना है। ठीक है, तो चलिए मोटिवेशन हो गया, अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो दोस्तों ये यहां पर देख सकते हो टाइमिंग वगैरह कि 10 दिसंबर 2020 का आपका पेपर है और ये मॉर्निंग वाली शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था, जो 9 से 10:30 के बीच में आपका एग्जाम होता है। वो देखिए, पहला क्वेश्चन सी बहुत अच्छा है, जिसको देख के ही स्टूडेंट समझ जाएंगे कि हाँ ऐसा पेपर आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि जब एक तार को वर्गाकार स्वरूप में मोड़ा जाता है तो वह 484 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरता है। ठीक है, इसमें बोला गया कि एक तार है, उसको वर्गाकार रूप में, यानी जो आपका वर्ग होता है ना, जो आपका स्क्वायर होता है, ठीक है, ये अपना स्क्वायर होता है, उसके रूप में किया गया है, मोड़ा गया है, तो वह 484 सेंटीमीटर उसका क्षेत्रफल होता है। तो इसको सोल्व करते समय सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, वो होता है आपका भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। और अगर हम भुजा को a मान लेते हैं तो चारों भुजाएं ए हो जाएंगी, तो ये क्या बन जाएगा, आपका a स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और ये कितना दिया हुआ है, 484 दिया हुआ है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 484 बराबर भुजा स्क्वायर हो गया। ठीक है, स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो इधर आ जाएगा ये। ठीक है, इतना बेसिक क्लास में मैं आपको बता चुका हूं। 484 किसका होता है, बोला था ना, याद कर लो, ये होता है अपना 22 का। तो भुजा का मान कितना आ गया, अपना 22 आ गया। तो हम ए के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, अब ए के स्थान पर हम यहां पर अब लिख सकते हैं कि ए हमारी कितनी आ गई, वो अपनी आ गई है भाई 22 आ गई है। कितनी आ गई है, 22 आ गई है। ठीक है, चलो इसको लिखते हैं, ए के स्थान पर हम लिख देंगे 22। तो ये हमारी भुजा आ गई 22। इतना सभी को समझ में आ गया। ठीक है, भुजा 22 आ गई। क्यों निकला है, अभी आपको आगे पता चलेगा क्यों हमने भुजा का मान निकाला है। यदि इसे वर्त के आकार में मोड़ा जाए, क्या करना है कि अब वर्त के आकार में मोड़ा जाता है तो उस वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, यह आपको बताना है, सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा। तो सबसे पहले ये भुजा निकली है, तो ये तार इस तरीके से मुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले पूरे तार की लंबाई निकाल लेते हैं। जब क्या भुजाएं हैं, 1 2 3 4 भुजा होती है, एक भुजा का मान 22 सेंटीमीटर है, तो 4 भुजा का मान निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा भाई, 88 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अगर हमारी तार की लंबाई कितनी निकल के आ गई, 88 सेंटीमीटर निकल के आ गई। अब क्या बोला है कि इसे वर्त के आकार में मोड़ा जाए और क्षेत्रफल हमसे पूछा है, तो ये जो अपना है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, जो वर्त की परिधि के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा,
वर्त की परिधि के बराबर हो जाएगा। तो और वर्त की परिधि क्या होती है? वर्त की परिधि, तो वर्त की परिधि होती है भाई 2 पाई आर। क्या होती है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बराबर कितना है अपना? 88 है। अब आर का मान निकाल लेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि यहां पर वर्त का क्षेत्रफल चाहिए और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहां पर लिखेंगे 2 गुना 22/7 गुना में आर बराबर 88 है। ये इसके इधर जाएगा तो ऊपर वाला नीचे चला जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है। तो 2 गुना 22 क्या रहेगा? नीचे रहेगा, 7 ऊपर चला जाएगा। 22 से काटेंगे 4 पे, इससे काटेंगे 2 पे, तो आर का मान कितना आ गया? 7 दूनी 14। आर का मान कितना निकल के आ गया? 14 निकल के आ गया, 40 निकल के आ गया। अब क्या निकालना है? पाई आर स्क्वायर निकालना है। तो करिए 22/7, पाई का मान कितना? 22/7 और आर का मान 14 इंटू में 14, 7 दूनी 14। 44 को 14 से गुना करेंगे, अपना आंसर निकल के आ जाएगा। क्या करना है? 44 को 14 से गुना करना है। इकाई का अंक देख लो, 4 चौके 16, यानी 6 आना चाहिए। ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, मैंने इतना लग रहा होगा सर जी इसमें तो बहुत कुछ करना पड़ा है। नहीं, ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया ना, तब आपको करना पड़ा है। वरना आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। कैसे? कि भाई ये क्या भुजा स्क्वायर में आएगा? किसका मान होता है ये 22 का होता है, क्योंकि स्क्वायर होगा तो इधर आएगा तो क्या होता है? 22 का। तो 22 मान निकल गया। उसको 4 से गुणा करेंगे, 22 चौके 88। तो आपको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। 88 किसके बराबर है? 2 पाई आर के बराबर है। तो यहां से आर का मान निकलेगा। आर का मान इसमें रखना है बस। ठीक है। और जिसको लग रहा है सर जी बड़ा है, भाई बड़ा ही आएगा, पेपर में ऐसा ही आएगा। अब मैं आपको आपका आंसर भी चेक करवा देता हूं कि आंसर क्या है। ठीक है, तो चलो इसका आंसर चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही अपना निकला था ना, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है। बात समझ में आ गई? इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया था और हमने सॉल्यूशन कर लिया है। बाकी तो हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब और अच्छे से सीख लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, क्योंकि अभी हम सॉल्यूशन सीख रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि पेपर कैसा आता है। जब सीखेंगे तो इसका और शॉर्ट आपको सिखाएंगे कि जल्दी कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसको और जल्दी कैसे सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए अपना क्या है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाया जाता है। ठीक है, धातु का एक गोला है और उसको क्या किया जा रहा है? पिघलाया जा रहा है। ठीक है, और 4.8 त्रिज्या वाले आधार के शंकु में ढाला जाता है। किसमें ढाला जा रहा है? शंकु में ढाला जाता है। और उसकी त्रिज्या कितनी दी गई है? 4.8 सेंटीमीटर दी गई है। तो उस शंकु की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, ऊंचाई बतानी है। तो भाई आयतन है, आयतन बराबर हो जाएंगे दोनों के। तो आपको क्या करना है? पहले गोले का दिया हुआ है तो हम क्या कर लेंगे? गोले का आयतन क्या लिखेंगे? गोले का आयतन। और ये आयतन किसके बराबर हो जाएगा? भाई आयतन तो सेम रहेगा ना, आयतन में कोई भी बदलाव नहीं होगा। और वो किसका है? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, क्योंकि हमें क्या निकालना है? h का मान निकालना है और हमारा h का मान आसानी से निकल जाएगा। h किसको बोलते हैं? हाइट, यानी हमारी ऊंचाई को बोला जाता है। तो इसका कितना होता है? आयतन, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और शंकु का कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। देखिए, अगर आप ये मेंसुरेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें अपना सिंपल यही है, क्या आपको फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए। अगर आपके पास फॉर्मूले ध्यान है, अच्छे से आपने पढ़े हुए हैं, तो आप आसानी से इनका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। और जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो जिसको फॉर्मूले याद नहीं होते उसको मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं। जब आपको बनाना पता चल जाएगा तो कभी भी बना सकते हो फॉर्मूले, तो याद भी हो जाएंगे। ठीक है, बस अब इसमें रखिए और फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो रखते हैं 4/3 पाई है, पाई रखते हैं क्योंकि दोनों में है तो पाई रहने देते हैं इसको। उधर क्या है भाई? त्रिज्या कितनी है? आर का मान कितना है? 9 है, तो क्या हो जाएगा? 9 क्यूब हो जाएगा। बराबर में 1/3 पाई है, इसको रखते हैं 1/3 पाई को। आर स्क्वायर, आर कितना है? 4.8,
इसका स्क्वायर है और गुना में h का मान तो निकालना ही है, तो वो तो निकाल लेंगे। ठीक है, अब 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल हो गया, तो यहां से कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया इधर से 4 गुना में 9 की पावर 3, तो यानी 9 को 3 बार लिख ले, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। इधर क्या बच गया, 1/3 कैंसिल हो गया, 4.8 गुना में 4.8 और गुना में अपना क्या बच गया, h बच गया है। ठीक है, ये अगर इसको इसके बटे में लिख ले, h का मान निकल जाएगा, तो यहां से हटा के ये इसके बटे में आ जाएगा, क्या 4.8 गुना में 4.8। ठीक है, यहां से हमने क्या किया, इसका दशमलव हटा दिया, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 100 से गुना हो जाएगा। 1 0 यहां से 1 0 यहां से, 10 गुना 10 से 100 से गुना हो जाएगा। बस क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है, इसको काटना है और अपना h का मान निकल के आ जाएगा। तो चलो काटिए, काटते ही मान निकल जाएगा भाई। इसको 4 से काटेंगे, 4 से काटा 12 पे। ठीक है, फिर इसको 3 से काटा, 3 चौके 12, 3 3 9। ठीक है, और किसी से कट रहा है क्या? ठीक है, और किसी से कट रहा है? 3 से काटा 16 पे आ गया। ठीक है, 4 से काटा, इसको काटने की आवश्यकता नहीं है वैसे। ठीक है, 9 नाम 8100 और बटे में क्या है, 16 चौके 64। अब इसको भाग देना है और अपना आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितने पे जाएगा, ये जाएगा 126.6 हो जाएगा। इसको भाग देंगे तो, इसको भाग देके देखोगे तो 126.6 आपका आ जाएगा। ठीक है, करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही आने वाला है। ठीक है, और इसको और छोटा करना चाहते हो तो भाई 2 से और काट लो, 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 32। इसको 2 से काटेंगे, 2 चौके 8। ठीक है, 0 2 5 10, ये 0, फिर 2 से काटोगे फिर 16 आ जाएगा, फिर 2 से काट लो 20 और 25। अब इसको भाग दे लो इसको 16 से। अब 16 से भाग देना तो आपके लिए आसान हो गया, नहीं दे रहे हो तो देखो 16 कम 16 कितना बच गया 4, 16 3 48, 3 पे नहीं जा रहा तो 2 पे जाएगा, 16 दूनी 32। ठीक है, यहां पे कितना बच गया 10, तो उसको 1 2 किस में है, इसमें है, सभी में है, तो फिर तो पूरा ही देना पड़ेगा। तो 16 से भाग दिया 4, 16 दूनी 32, कितना बच गया 105 बच गया। 105 पे भाग देंगे तो कितने पे जाएगा, 16 6 96, 16 6 96 गया, कितना बच गया 4 5 9 बच गया, यानी 90। और कितना होता है, ठीक है, तो 16 पंजू होगा, समथिंग आएगा, ऐसे जाता रहेगा, और तो ये अपना इतना बन जाएगा। ठीक है, 126 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, 126 पॉइंट समथिंग ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चेक करना चाहते हो आंसर, चेक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया है। ठीक है, बात समझ में आ गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे सर जी कैसे, भाई बोला था कि दशमलव तक एक स्थान तक शुद्ध बताना है आपको, तो एक स्थान तक आपको बताना था, तो वो भाग देंगे तो 16 6 96 पे जाएगा। ठीक है, चेक कर लेना, ये ऐसे ही सेम रहने वाला वो ही है, और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हुई है तो देख लेना। अब ये वाला देखो, ठीक है, इस वाले को छोड़ते हैं क्योंकि अभी नहीं करवाया, कल ही इस चैप्टर की हम शुरुआत करवा देंगे, तो कल इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। ठीक है, उसी चैप्टर में आपको दिखा दूंगा, वरना अभी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छे लेवल का है। ठीक है, प्रतिशत वाले अपने चैप्टर में इस टाइप को समझेंगे कल, और फिर आप इसका आंसर आप जबरदस्त तरीके से निकालोगे, और कल आपका इसका आंसर भी निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको अभी छोड़ रहे हैं। अब ये देखो, पाइप एंड टंकी वाला हमने पढ़ा था ना, अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा है हमने पाइप एंड टंकी, तो आंसर निकालने की कोशिश करो, आंसर निकालने की कोशिश करो, जो हमारा चैंपियन होगा, जो पढ़ रहा होगा, इसका आंसर निकल जाएगा। बहुत ही आसान है, हमने तो बहुत अच्छे लेवल का सीखा है, हमारे लिए बहुत आसान है। कैसे है, क्या बोला कि ए और बी है, एक पूरे भरे हुए टैंक को 20 और 30 घंटे में खाली कर देते हैं। तो ए है 20 घंटे में खाली करता है, बी है 30 घंटे में खाली करता है, यही हमने सीखा था। ठीक है, जबकि अकेले पाइप सी खाली टैंक को 8 घंटे में भर देता है, सी है वो 8 घंटे में भरता है, खाली करने वाले हैं, तो मैंने क्या बताया था कि इसके सामने माइनस लिख लेंगे। अब इधर क्या लिखना है, एलसीएम लिखना है, कितना आ गया 120, 20 छिके 120, 30 चौके 120 और 15 अंठे 120। ठीक है, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला गया कि पाइप ए बी सी को एक साथ खोला जाए तो टैंक के 75% भरने में कितना आएगा, पूरा कितना है भाई 120 है पूरा, इसका 75% भरना है, तो या तो इसका 3/4 कर लो, ठीक है,
या 75% निकाल दो, क्योंकि 75% का मतलब भी क्या होता है, 3/4 ही होता है। कैसे? 75% हटाने के लिए बटे में 100, 25 × 75, 25 × 100 आ गया ना 3/4, 4 से काटेंगे 30, 30 × 90, यानी अपने को कितना भरना है, 90 भरना है। अब देख लेंगे कि 1 घंटे में कितना भरा जाता है। 6 और 4 कितना हो गया, 10, लेकिन ये 10 क्या करते हैं, खाली करते हैं। ये 1 घंटे में 10 खाली करते हैं और ये 15 भरा जाता है, टोटल 15 भरा जाता है, जिसमें से 10 खाली हो गया, तो 1 घंटे में भरा कितना गया, 5। 1 घंटे में 5 भरा गया, अपने को कितना भरना है, 90 भरना है। तो 5 × 5, 5 × 40, तो कितने समय लगेगा, 18 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, तो जिस भी चैंपियन ने क्लास अच्छे से देखी होगी उसका 18 घंटा आंसर आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, आप आंसर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो जिसने क्लास नहीं देखी, पाइप एंड टंकी वाली, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बस इसकी 2 ही क्लास हैं, 2 क्लास देख लोगे तो पेपर में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको छोड़ने वाले नहीं हो। ठीक है, जिनको पहले लगता था ये हार्ड, दोनों क्लास देखने के बाद बन जाएगा बिल्कुल ही आसान। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन देखिए, अनुपात समानुपात का है, अपना अनुपात वाला है। चलो निकालिए इसको, बहुत अच्छे लेवल का है। अभी हमने अनुपात तो नहीं पढ़ा, लेकिन इसको सोल्व करते हैं, करेंगे जरूर, क्योंकि सभी को छोड़ेंगे नहीं ना कि अगली बार। वो तो इसलिए छोड़ दिया प्रतिशत वाला, क्योंकि कल ही क्लास करवा रहे हैं, इसलिए छोड़ दिया। देखो क्या है कि a + b - c है, ये कितना दिया गया, अपना 4 दिया गया इधर। b + c - a है, ये कितना दिया गया है, 5 अनुपात में दिया गया है। और a + c माइनस में b है, ये कितने अनुपात में दिया गया है, 9 अनुपात में दिया गया है। ठीक है, ये ऐसे है। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें, अब क्या है, इन सारों को अगर हम जोड़ ले तो क्या बन जाएगा, इधर क्या बनेगा कि a + b - c, प्लस का b है, प्लस का c है, माइनस का a है। जैसे जैसे वैसे वैसे लिख दो, प्लस का a, प्लस का c, माइनस का b, और बराबर में इन सभी को जोड़ेंगे तो 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब जोड़ेंगे तो प्लस और माइनस का है वो कट जाएगा, माइनस का c है, माइनस का c कट गया। ठीक है, इसको रिमूव ही कर देते हैं, मैं रिमूव ही कर देता हूं इसको, ताकि ये माइनस के c से माइनस का c कैंसिल हो गया, माइनस के a से माइनस का a कैंसिल हो गया, इस माइनस के b से ये माइनस का प्लस का b कैंसिल हो गया। क्या बच गया, a + b + c, और वो कितना बच गया, 18 बच गया। तो चलो इसको लिख लेते हैं, a + b + c बराबर कितना, 18 है। अब जब आपको इतना पता चल गया तो इन दोनों कोई भी इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो a का मान निकलेगा, b का मान निकलेगा, c का मान निकलेगा, उसी का तो अनुपात अपने को निकालना है। तो चलो कंपेयर करते हैं। ठीक है, किसी को भी इसमें से उठा के रख लो। दूसरी कौन सी है कि a + b - c है और बराबर में 4 है। अब देखिए अपने को क्या करना है, अपने को 2 हटाने हैं, 2 हटाने हैं, 1 बचाना है, तभी उसका मान निकलेगा। तो क्या करते हैं, माइनस कर दे, माइनस कर देंगे तो ये प्लस वाले माइनस माइनस, और ये माइनस वाला क्या बन जाएगा, प्लस, और ये प्लस वाला क्या बन जाएगा, माइनस। तो क्या हो गया, ये माइनस से प्लस वाला कैंसिल, माइनस से प्लस वाला कैंसिल, प्लस प्लस वाला जुड़ जाएगा। तो इधर से क्या आ गया, 2c बराबर में 18 है, माइनस का 4 है, 18 में से 4 गया, कितना बच गया, 14 बच गया। c बराबर क्या हो गया, 14/2 लिखेंगे तो 7 आ गया। तो c का मान अपना कितना आ गया है, 7 आ गया। ओके ठीक है, अब पहली कंपैरिजन कर ली, अब दूसरी कर लो। ABC बराबर a + b + c बराबर कितना है अपना, 18 है। दूसरी को लिखो, b + c है और माइनस का a है और बराबर में 5 है। तो इस बार क्या कर लो भाई, जो आप अपने क्या कर रहे हैं, 2 का निशान चेंज करना है, इसका निशान चेंज करो, ये प्लस का हो जाएगा। तो ये माइनस का b से प्लस का b और माइनस का कैंसिल, प्लस के c से माइनस का c कैंसिल, कितना बच गया, ये भी प्लस का हो गया, ये भी प्लस का, 2a बराबर में ये किसका हुआ, माइनस का। तो इसमें से माइनस करो, 18 में से 5 गया, कितना, 13। a का मान क्या आ जाएगा, ये 2 इसके बटे में आ जाएगा। तो a का मान कितना आ गया अपना, 13/2 आ गया। अब इसको और कंपेयर कर लो भाई, इसको कर लिया, इसको कर लिया, अब इसको कर लो। ठीक है, तीसरी को लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, समझा रहा हूं तब इतना समय लग रहा है, ठीक है, वरना स्पीड से आप आसानी से करोगे। इस वाले में क्या कर दिया भाई, ये मिट गया थोड़ा, ओके ठीक है। a + b + c बराबर कितना है अपना, 18 है। इधर क्या है, a + c
माइनस का b है और बराबर में कितना है भाई 9 है। ठीक है, अब देखो c का मान निकल गया अपना, a का मान निकल गया। अब क्या निकालना है, b का मान निकालना है। तो b का मान निकालना है तो माइनस का a माइनस का c और प्लस का a और ये माइनस का हो गया। इससे a कैंसिल हो गया, c से c कैंसिल हो गया, b अपना बचा हुआ है, प्लस का b तो क्या हो गया 2b बराबर में 18 में से 9 गया, कितना बचा 9। b का मान क्या हो गया 9/2 हो गया। अब बस सभी का मान निकल गया, अनुपात में लिख दो, आंसर आ जाएगा अपना। तो लिख देते हैं, पहले कितना है a का कितना है, a अनुपात b अनुपात c तो निकालना है। a का है 13/2, 13/2 लिखेंगे। b का है 9/2, 9/2 लिखेंगे। c कितना है 7 आया, लेकिन अनुपात में तो ये ऐसे है, तो क्या होगा जो नीचे है सभी को 2 से गुना कर देंगे तो नीचे वाला हट जाएगा, इधर 2 से गुना कर दो तो ये इधर 2 से गुना करेंगे तो ये नीचे वाला कैंसिल, 2 से ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो 7 दूनी क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये जिसमें है वही आंसर, 13 9 14, 13 9 14, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। बस ऐसे कंपेयर करके ऐसे आपका आंसर निकालना था। ठीक है, अब देख लेते हैं आंसर, ऑप्शन नंबर डी ही है क्या, ऑप्शन नंबर डी ही है। बस कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देख ले सकते हो ऐसे ऐसे हम अपना। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। तो ये वाला क्वेश्चंस बहुत ही शानदार है। इसमें 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको 90% स्टूडेंट पेपर में नहीं कर पाए थे। एक तो ये है और एक आगे आएगा, इसकी स्पेशल क्लास बनाऊंगा, स्पेशल समझाऊंगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज है इसमें बताने लायक। क्योंकि अगर पेपर में आता है ना फिर नहीं कर पाओगे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, बस आपको क्या है, कुछ नहीं है भाई, भाजक पता चल जाए, भागफल पता चल जाए, शेषफल पता चल जाए और भाज्य पता चल जाए, बिल्कुल आसानी से सोल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से सोल्व हो जाएगा। सबसे पहले क्या दिया हुआ, अगर मैं यहां पर सोल्व करवाऊंगा तो इसमें काफी समय समझ में आएगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट को कम समझ में आएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि सभी को समझ में आए, इसलिए 2 क्वेश्चन है ना, मैं क्या करूंगा अगली क्लास में डाल दूंगा, पर देख लो। ठीक है, अपना इस प्रीवियस ईयर पेपर दिखाने का मतलब यही है, पहला पेपर है ना, सिर्फ दिखा रहा हूं कि पेपर ऐसा बनता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके सामने देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर जी ये क्या क्या, तो चलो निकाल ही देते हैं। ठीक है, वरना बोलोगे सर जी छोड़ दिया, तो इसको निकाल देते हैं, समझा ही देते हैं, इसमें भी समझाना उसमें भी समझाना, लेकिन देख लेना थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, समझने में। सबसे पहले क्या बोला, भाजक है भागफल का 12 गुना है। ठीक है, ओके, और शेषफल का 6 गुना है। यदि शेषफल 42 है तो अपने को यह बता दिया, शेषफल का मान दे दिया 42 है, तो भाजक है, क्या बोला, भाजक है वो शेषफल का 6 गुना है, तो 6 गुना शेषफल, तो शेषफल कितना 42, तो यहां से निकालेंगे 6 दूनी 12 और 24 1 25, तो यानी अपना भाजक कितना आ गया, भाजक आ गया अपना 252। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। ऊपर क्या बोला कि जो भाजक है वो भागफल का 12 गुना है। क्या, भागफल का 12 गुना है, तो इसका मतलब भाजक है वो क्या है 12 गुना इंटू में भागफल है, भागफल है, भागफल का मान हमारे पास नहीं है, भाजक का है, कितना है 252, तो 252 लिखेंगे, 252 और इसके बटे में क्या आ जाएगा 12, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, ये अपना भागफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 12 से काटेंगे तो काटिए, 12 से काटेंगे तो 12 दूनी 24 और 12 कम 12, यानी भागफल कितना आ गया अपना 21 आ गया। इतना समझ में आ गया, लेकिन इसमें कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ इतना बोला था कि शेषफल कितना है। ठीक है, शेषफल का मान दिया गया था, लेकिन इतना बोला गया था कि भाजक है वो भागफल का 12 गुना है, लेकिन हमें भागफल पहले निकालना पड़ेगा तभी तो पता चलेगा। तो या तो भागफल निकाल लो या भाजक निकाल लो, तो वो शेषफल का 6 गुना, तो इससे क्या निकल रहा है अपना भाजक निकल रहा है, तो भाजक बराबर रखेंगे तो भागफल का मान आ गया। जब भाजक का मान आ गया, भागफल का मान आ गया, शेषफल का मान आ गया, अब आपसे क्या पूछा है, तो भाज्य क्या होगा, भाज्य क्या होता है, भाज्य होता है भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल। ठीक है, बस इतना कर दो। तो भाजक कितना है 252, 252 गुना में जो भागफल है वो कितना है 21 और जमा में शेषफल कितना है अपना 42, अपना आंसर निकल के आ जाएगा। तो अगर मैं यहां पर बताऊं तो इसका आंसर है ये। अच्छा, ये दिख भी गया क्या, इसका आंसर है ये। ऐसा क्यों है, कैसे कर दिया मैंने बिना गुना किए,
मैंने थोड़ी देर पहले आपको ट्रिक बताई थी, इकाई का अंक निकाल लो, वो सबसे आसान होता है। फिर अगर 2 में है फिर पूरा सोल्व करके देख लो। यहां से क्या 2 एकम 2, तो इकाई का अंक आ गया 2, प्लस में है ये 2 है, तो इसमें 2 और 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इकाई का अंक 4 आना चाहिए। ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या हो जाएगा, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कैसे किया, इसको समझ लिया। तो इसलिए जिन स्टूडेंट ने भी इसको पढ़ा ही नहीं था ना, इसके बारे में नहीं जानते, तो वैसे बिल्कुल आसान है। बताओ हार्ड है क्या भाई, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो अपना भाग है, ठीक है, ये इसको बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं अपना, ठीक है, तो वही आपको बताना था। ये नीचे वाला क्या होता है, अपना शेषफल होता है, ये आपका क्या होता है, ये अपना भाज्य होता है, भागफल होता है, भाजक होता है, बस यही आपको बताना था। ठीक है, तो इस तरीके से अपना आंसर आसानी से निकल गया। ओके, तो समझा दिया है, वरना बोलते सर जी सब कुछ छोड़ दिया। ये देखो क्या है कि एक वस्तु के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि हो जाती है। यदि तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के अंत में इनके मूल्यों के बीच में 180 का अंतर है, तो पहले वर्ष के अंत में इसका मूल्य कितना था। तो प्रतिशत की बात आई तो मान लो पहली साल 100 था, फिर दूसरी साल 20% बढ़ा, कितना आ गया, 120 आ गया। फिर तीसरी साल 20% बढ़ेगा, अब इसका 20% बढ़ेगा, तो इसका 20% होता है 24, तो ये कितना बन गया, 144 बन गया। अब क्या होगा, इसका 20% बढ़ेगा, तो अब क्या करना है, इसका एक 20% निकाल लो, 144 का 20% कितना होता है ये निकालना है, यानी बस 1/5 से करना था। 0 से 0, 2 पंजे 10, इसको 5 से कर दो, तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 अंठे 40 और 5 अंठे 40, यानी 28.8 और जोड़ दो, तो इसमें 28.8 जोड़ेंगे तो 34 साल का भी आ जाएगा। ये आ गया 8, 8 4 12, 6 1 7 और 1, यानी 172.8 आ गया। अब क्या बोला अपने को, इनका अंतर कितना है, अंतर है दोस्तों कितना, 180, तो इसके बीच में अंतर कितना है अपना, 28.8, तो 28.8 का मतलब मान दे दिया गया अपना कितना, 180 दिया गया है। एक का मान निकालेंगे तो 28.8 लिखेंगे, तो ऊपर 10 चला जाएगा दशमलव हटाने के लिए। हमें मान किसका निकालना है, तो पहले वर्ष के अंत में इसका मूल्य क्या था, पहले वर्ष के अंत में इसका मूल्य क्या था ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम 100% का मान निकाल लेते हैं, तो यहां से क्या निकलेगा अपना, 100% का मान निकाल लो। चलो काटिए, तो इसको 4 से काटते हैं, 4 7 28, 4 दूनी 8, इसको 4 से काटा तो कितने पे आ गया, ये 25 पे आ गया। ठीक है, इसको और काटते हैं, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 अंठे 32, इसको 4 से काटो, 4 चौके 16, 2 4 पंजे 20, और किसी से कट रहा है, ठीक है, 3 से कट रहा है, 3 छिके 18, और 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, उसके बाद फिर 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, और इसको 2 से काट दो 5, 5 गुना 5 25, और 25 गुना 25 कितना आ गया, 625। बहुत छोटा छोटा काटा है, आप जल्दी काटोगे तो जल्दी आंसर निकलेगा। तो 625 हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना था, जिसने ये लिख लिया आंसर निकल गया। ठीक है, ये सबसे सिंपल है भाई, 100 से 120, 120 से 144, 144 का 20% निकालो और वो जोड़ दो। और अगर आप जोड़ना भी नहीं चाहते तो डायरेक्ट भाई वही तो अंतर होगा, और इसके बीच में अंतर कौन सा होगा, जो हम जोड़ेंगे, जो इसका 20% होगा वही, उसको डायरेक्ट है वो आपने इसके बराबर लिख दो, अंतर के बराबर। 28.8 है, वो 180 के बराबर है। मान किसका निकालना है, 100 का, पहली साल का पूछा है तो 100 का निकाल देंगे, अपना आंसर निकल के आ जाएगा 625। आंसर देखना चाहते हो तो चलो देख लो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, क्या हो गया, 625। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या है, साधारण ब्याज वाला, साधारण ब्याज की कम से कम मैंने 5 से 7 क्लास करवाई है, जिसने नहीं देखी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, साधारण ब्याज वाली का देख लो, सारे शानदार क्वेश्चन, तो कितना भी शानदार क्वेश्चन आ जाए आप आंसर निकाल दोगे। और ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, आपको समझाया था या नहीं समझाया था, टाइप वाइज समझाया था। क्या है कि 3 वर्ष के बाद इतनी हो जाती है, 7 वर्षों के बाद इतनी हो जाती है, तो क्या, तो उसी धनराशि का उसी ब्याज दर से इतने वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा भाई, अपना मूलधन भी निकल जाएगा, इससे अपनी दर भी निकल जाएगी, फिर जो भी पूछा है आप आसानी से करोगे। लेकिन करना किसको है, आपको करना है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको साधारण ब्याज कंप्लीट करवाया है, लेकिन अगर आप कर पा रहे हो तभी आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने अच्छे से सीखा था। ठीक है,
भाई कुछ नहीं है भाई, 3 वर्ष का दिया गया, 3 वर्ष में कितनी है 9036 है, 7 वर्षों में कितनी होगी 11484 होगी, 4 सालों का निकल जाएगा यहां से, ठीक है। 1 साल का निकाल लेंगे, उसमें से कुछ जो भी आप करना चाहो, जो जैसे सबका तरीका अपना है, मैंने काफी तरीकों से बताया था कि ऐसे 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 सोल्व कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे सोल्व करो और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ। सर ये आंसर कैसे पता चलेगा, सोल्व करोगे तब पता चलेगा, ठीक है। तो ये साधारण ब्याज का करवा चुका हूं। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का ये भी हमने करवा दिया है, लेकिन चलो इसको ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को, ठीक है। बाकी स्टूडेंट इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, चक्रवृद्धि ब्याज हमारा चल रहा है, आज चक्रवृद्धि ब्याज हमारा समाप्त हो जाएगा, तो इसकी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि पेपर में लैंग्वेज अच्छी आ जाती है, तब कैसे सोल्व करते हैं इससे पता चलेगा। देखो जो हमने सीखा है ना वही है कि जब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक आधार पर हो तो इतने की धनराशि x प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों में बढ़कर इतनी हो जाती है, ठीक है, ओके। तो वह धनराशि 2.5 वर्षों में 2x प्रतिवर्ष साधारण जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर है उससे कितनी हो जाएगी ये बताओ। सबसे पहले क्या लिखते हैं, अमाउंट लिखते थे, यही था ना, a बराबर p इंटू में 1 प्लस r बटे 100 और इंटू में t, यही था। प्रिंसिपल कितना, जो अमाउंट है वो कितनी दी गई है, कितनी होगी 4235। पहले हमें क्या निकालने लेना है, दर निकालनी है, निकाल लेंगे। p कितना दिया हुआ है 3500 दिया गया है, तो 3500 लिखेंगे। 1 प्लस r तो लिख देंगे भाई 1 प्लस r कितनी दी गई है, r नहीं दी गई, तो r तो अपने को निकालनी है x, और बटे में क्या है 100 है, और टाइम कितना दिया गया है 2 वर्ष दिया गया है, तो 2 वर्ष हम लिख देंगे, ठीक है। ये इसके बटे में जाएगा, इतना आपको पता है कि ये 3500 इसके बटे में चला जाएगा। अब क्या करना है, ये किसका स्क्वायर बन रहा है, इसको सॉल्व कीजिए भाई, काटते हैं, अपने को स्क्वायर चाहिए तो काटो, इसको कितने से कट रहा है, ठीक है, जितने से कट रहा है 5 से कट रहा है, तो 5 7 35 700 आ गया, 5 8 40, 5 चौके 20, 5 7 35, ठीक है। फिर और किसी से कट रहा है क्या ये, ठीक है, काट के देखिए किससे कट रहा है ये, ठीक है 7 से, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 से काटेंगे 100 पे आ गया, ठीक है। अब जैसे ही 100 और 121 दिखा, पता चल गया कि ये 11 का है और ये 10 का स्क्वायर है, तो आप जब पावर बराबर होगी इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो कर लो 1 प्लस x बटे 100 बराबर क्या है 11 बटे 10 है, ठीक है। ये कितना हो गया, चलो इसको पूरा 100 ही करवा देता हूं, 100 प्लस x बराबर 11 बटे 10 है, 100 है, इसके गुना में चला जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस सोल्व कर लो। 0 से 0 कैंसिल होगी, 110 हो गया, तो x बराबर क्या आ गया 10, तो x का मान कितना आ गया अपना 10 आ गया। तो x क्या मानी थी हमने, दर मानी थी, तो दर कितनी है, दर आ गई अपनी 10% आ गई, क्या आ गई 10% आ गई। लेकिन क्या बोला, अब दर क्या होगी 2x होगी, ठीक है। अब दर क्या होगी दोस्तों, अब बोला है कि दर है वो 2x होगी है, तो 10 से क्या होगी, अब अपनी हो जाएगी 20% हो जाएगी दर, 10 से क्या हो जाएगी 20% हो जाएगी, तो बस निकाल दो। राशि अपने पास है 3500 है, ठीक है। और अगर आप वैसे बिल्कुल सिंपल तरीका अपना, जो 3500 कितनी 20% है, 2.5 साल के लिए है, इधर 20 इधर 20 इधर आधे साल के लिए तो 10 होगी, ठीक है। 20% निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 0 कैंसिल होगी, 35 दूनी 70 यानी 700 रुपए, इधर से करेंगे 700 रुपए, ठीक है। इधर से क्या है 10% है, तो कितना हो जाएगा 350 रुपए हो गया, ओके। अब क्या करना है भाई, इसका भी 20% मिलेगा, इधर मिलेगा और इधर मिलेगा, तो इधर 20% निकालोगे तो 2 0 हट जाएगी, 140 मिलेगा, इस वाले में 10% मिलेगा 70 मिलेगा, ठीक है। इसका इधर मिलेगा 10% 70 मिलेगा, इसका 10% कितना मिलेगा, यहां पर 14 मिलेगा। बस सभी को जोड़ दो, आपका आंसर निकल जाएगा 700 700 1400 1400 और 3 1750, तो ये हो गया 1750 हो गया, और 140 और 140 280 294 ये हो गया, 294 ये जोड़ दो, तो 4 4 0 और 2 2044, तो उसमें 2044 जोड़ो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3500 में से 3500 में 2044 अगर जोड़ेंगे कितना आ गया 4 4 5 5 55 44 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, आंसर भी देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है।
बस यहां पर कुछ निकालना था, आपको दर निकालनी थी, ठीक है। और बाकी ऐसा नहीं कि आपको ऐसे ही करना है, मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं। अगर चक्रवृद्धि ब्याज वाली क्लास देखी होगी, साधारण ब्याज वाली क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा मैंने 3 तरीके बताए हैं, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। 3 तरीके आपके पास है, किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जो अब हमने थोड़ी देर पहले वाला जो तरीका लगाया था, a बराबर p 1 प्लस आर बटे 100 इंटू में t, उससे भी निकाल सकते हो, जैसे मन करे निकाल लो, ठीक है। मैंने इसलिए अलग तरीका भी बताया ताकि याद आ जाए उन स्टूडेंट को, हमने 3 तरीके बताए थे, जिसको जो अच्छा लगे, देखिए 3 तरीके हैं, जिनको जो अच्छा लगे उससे निकाल सकता है। साधारण ब्याज हमारा कंप्लीट हो चुका है, साधारण ब्याज वाली क्लास नहीं देखी तो देख लेना। तो इसलिए भाई मैं आपको बता रहा हूं, अपना कौन सा है, नल पाइप टंकी का है, उसकी प्लेलिस्ट, साधारण ब्याज की प्लेलिस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज की प्लेलिस्ट, तीनों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जिसको जिसमें भी डाउट है वो देख लो, उसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा, अच्छे से देख लेना। ये वाला देखो क्या है कि 10 संख्याओं का औसत कितना है, 68.5 है, 68.5 है, 10 संख्याओं का है तो कुल क्या हो जाएगा, 685 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि पहली 4 संख्याओं का औसत, अंतिम 7 संख्याओं का औसत क्रमशः कितना है, 63.4 है, 63.5 है, कितनी संख्याओं का, 4 संख्याओं का, तो गुना कर लो, 5 चौके 20, 2, ठीक है, 12 और 2 14, 1 और 24 और 1 25, और दशमलव है तो ये 0 हट जाएगी, तो कितना आ जाएगा, इसके स्थान पर 254 लिख देंगे, ठीक है, 254 आ गया, ओके। अब क्या बोला, अंतिम 7 का, अंतिम 7 का कितना है, 72 है, तो 72 गुना 7 कर लो, 72 गुना 7, 7 दूनी 14, 1 और 7 दूनी 14, 1 7 7 49 और 1 50, 504, ठीक है। ये 7 4 11 संख्याएं होगी, इसमें से 10 संख्याएं घटा दे, एक संख्या एक्स्ट्रा हो जाएगी, वो कौन सी है, चौथी संख्या, तो बस घटा दो, पहले जोड़ो, 8 5 7, 758 है, कितनी है, 685, तो 758 है में से 685 अगर हम माइनस कर लें तो इधर से आ गया 3, ठीक है, इधर से आ गया 7, यानी 73 है वो संख्या। अब आगे क्या बोला, यदि चौथी संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, चौथी संख्या निकाल दो भाई, टोटल संख्या 10 थी, उसका ये था, चौथी संख्या का हमें पता चल गया वो कितनी है, 73 है, इसमें से चौथी संख्या माइनस कर दो, तो 685 में से अगर 73 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, यहां से 2 आ गया, यहां से 1, 612 आ गया, संख्या 1 कम होगी 9, ओके करो। अब 9 6 54, 9 6 54 हो गया, 7 बच गया, 9 8 72, 68, तो कितना आ गया, आएगा 68 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया भाई। 10 का था, 10 का निकाल दिया पहले, टोटल मान निकल गया 10 का, 4 का निकल गया टोटल, 7 का निकल गया, 11 संख्याएं होगी, तो 11 संख्याओं में से 10 संख्याएं घटा लेंगे तो जो एक संख्या एक्स्ट्रा है वो पता चल जाएगी, और वो कौन सी, अपनी चौथी संख्या है। चौथी संख्या का मान अपने को पता है, तो 10 संख्याओं में से एक संख्या घटा देंगे तो कितनी संख्याएं बचेंगी, 9, तो उन संख्याओं का मान कितना बचा, 612, 73 माइनस कर दिया, 612, 9 संख्याओं का है, औसत निकालना है तो कितना हो जाएगा, औसत क्या होता है, आंकड़ों का योग बचे आंकड़ों की संख्या, तो आंकड़ों का योग ये, आंकड़ों की संख्या है, इतना आ गया, 68 आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये वाला देखो, नाव और धारा को अभी छोड़ते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे लेवल का, इसमें आपको बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा, और जब तक चैप्टर नहीं पढ़ोगे इसको सोल्व करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इसको सोल्व कर पा रहा है, बहुत अच्छी बात है, कर लेना, वरना आप चैप्टर करवाएंगे उसके बाद आप कर दोगे, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें समझानी पड़ेंगी, ठीक है, और तभी आपके लिए बिल्कुल आसान बन जाएगा। अगर हम क्लास करवाएंगे ना उसके बाद बिल्कुल आसान बन जाएगा, इसकी जल्दी ही क्लास करवा देंगे नाव और धारा की। लेकिन ये पता चल गया कि बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा से क्या है, नाव और धारा से पेपर में क्वेश्चंस आता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये वाला देखिए क्या है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 45% अधिक अंकित किया गया है। यदि उस वस्तु को बेचकर 16% का लाभ अर्जित किया जाता है तो उसके अंकित मूल्य पर दी गई छूट। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल है भाई। क्या किया गया, अंकित मूल्य है, लागत मूल्य से 45% अधिक किया गया है, तो मान लो क्या है, लागत मूल्य 100 है, अधिक अंकित किया गया तो कितना किया गया, 145। कितने का लाभ चाहिए, 16 का लाभ चाहिए, तो 100 की वस्तु कितने में बेचनी पड़ेगी, 16 में, 116 में, ठीक है। तो अब इसका अंतर चेक कर लो, वही तो छूट दी गई है, तो 145 में से 116 माइनस करेंगे, इधर से आ गया आपका 9, इधर से आ गया 2, यानी 29 रुपए की छूट दी गई है। बस 29 की छूट देनी है, कितने पे, 145 पे,
जो अंकित मूल्य है उसी पे छूट दी जाएगी। 29 छूट 145 पे, प्रतिशत पूछा है तो 100 से गुना कर दो। इसको काटेंगे 5 पे, इसको काटेंगे 20 पे, क्या आ गया 20% आंसर हो गया। ठीक है, लग रहा था पता नहीं कैसा है, बिल्कुल आसान बन गया। सॉल्यूशन करवाया, औसत वाली क्लास करवाऊंगा तब समझा दूंगा। ठीक है, वो भाई कौन सी है, औसत नहीं, ये छूट वाली है। ठीक है, लाभ और हानि वाली है, डिस्काउंट वाला चैप्टर करेंगे तब सीख लेंगे। ये वाला देखो, क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बड़े देख के छोड़ आते थे। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे है कि सुमित ने 80 संतरे इतने की दर से खरीदे, तो 80 संतरे खरीदे हैं उसने 8.50 यानी 8.5 रुपए के खरीदे हैं। तो पहले 8 से गुना कर लो और फिर उसमें 40 रुपए जोड़ देंगे, क्योंकि आधा रुपए 80 का 40 हो जाता है। तो 8 करेंगे 0 और 64 640, 640 में 40 जोड़ दो तो कितना हो गया 680 आ गया, यानी 680 रुपए में उन्होंने संतरे खरीदे। ठीक है, उसके बाद क्या किया उसने, उनका 25% भागा गया, वो 10 रुपए प्रति संतरे के हिसाब से बेच दिया। 80 है, उसका 25% कितना हो जाएगा भाई 20 संतरे। जब उसने 20 संतरे हैं वो 10 के हिसाब से बेच दिए तो कितने रुपए में बेच दिए 200 रुपए में बेच दिए। उसके बाद ध्यान से पढ़ना, बहुत सारे स्टूडेंट ने कहां पर गलती की थी मैं बता देता हूं। शेष का 33 सहित 1/3% भाग है, उन्होंने 9 रुपए प्रति संतरे के हिसाब से बेचा है। शेष का बेचा है, यहां पर जो बचा हुआ शेष है उसका, टोटल का नहीं। इस शब्द की वजह से सॉल्यूशन अलग हो जाता है। शेष का बोला है भाई 80 थे, उसमें से 20 बेच दिए तो शेष कितने बचे 60। 60 का 33 से 1/3 कितना होता है, यानी 1/3। 60 का 1/3 कितना हो गया 20 हो गया। यानी अब जो 20 संतरे उसने बेचे हैं वो 9 रुपए के हिसाब से बेचे हैं तो 180 रुपए के बेच दिए। ओके, टोटल 680 में खरीदे थे, 380 का मान उन्होंने बेच दिया। 380 का माल उसने बेच दिया। अब माल कितने का बचा है उसके पास 300 का बचा है, सिर्फ कितने का बचा है 300 का बचा है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, किस समय लाभ 20% अर्जित करने के लिए उसे शेष संतरों को प्रति संतरा किस दर से बेचना चाहिए। अब उसको लाभ कितना कमाना है भाई 20% का कमाना है, तो 680 रुपए का 680 का 20% लाभ कितना होता है निकाल लो, 1/5 होता है। 5 से काटेंगे 20/100 किया तो 1/5 हो गया। ठीक है, 5 से काटेंगे 5 से कम 5, 5 3 15, 5 6 30 यानी 136 रुपए। कितने का लाभ चाहिए उसको 136 रुपए का लाभ चाहिए। ठीक है, तो यानी जो बचे हुए संतरे हैं कितने 40 संतरे बिक चुके हैं, 40 बचे हुए हैं। टोटल 300 रुपए में तो उसने खरीदे थे, 136 का लाभ चाहिए तो 436 रुपए में बेचने हैं। कितने संतरे बेचने हैं उसको 40 संतरे, तो एक संतरा कितने का हो जाएगा ये निकाल लो। ठीक है, पहले 4 से भाग कर लो फिर दशमलव लगा देना। 4 से करेंगे तो 4 एकम 4 0, 4 नामे 36 तो 10.9 हो जाएगा। तो 10.9 कितना है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेक कर लो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, कैसे हुआ समझ में आ गया भाई। टोटल 80 थे तो उनका जोड़ लिया कि भाई 680 में खरीदे, फिर 20 बेच दिए, 20 बेच दिए तो ये 380 में बेच दिए। अब 300 रुपए में और बेच देता तो बराबर हिसाब हो जाता, लेकिन उसको लाभ चाहिए, कितने का लाभ चाहिए 136 का, तो यानी 436 रुपए में बेचने पड़ेंगे। कौन से बचे हुए, तो 40 तो बेच चुका, 80 में से 40 बेचने हैं तो 436 में 40 बेचेगा तो कितना हो जाएगा 10.9 रुपए हो जाएगा एक संतरे का मूल्य। ठीक है, तो ये अपना आंसर निकल गया। बताओ कोई डाउट, ऐसे संतरे बेच दे हुए पेपर में ऐसे ही कर दोगे, टेंशन मत लो। ठीक है, और ये बहुत अच्छे लेवल का, ये दोनों क्वेश्चन है ना, ये दोनों बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, तो इसलिए मैं दोनों के दोनों छोड़ रहा हूं। ठीक है, और ये दोनों के दोनों क्यों छोड़ रहा हूं, क्योंकि मैं स्पेशल करवाऊंगा भाई, बहुत ही तरीके से करवाएंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसका मकसद क्या था इस पेपर को करवाने का, कि आपको पता चल जाए कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आज के लिए आपके लिए होमवर्क क्या है, जिस भी स्टूडेंट ने सिंपल इंटरेस्ट वाली क्लास नहीं देखी, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख लेना। जिस भी स्टूडेंट ने एसआई वाली क्लास नहीं देखी, हमने 0 to हीरो बैच चलाया हुआ है, जिसको कुछ नहीं आता उसको सिखाना है मैथ, सीआई का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सीआई की एक क्लास आनी है, आज खत्म हो जाएगी वो। ठीक है, और उसके बाद जो पाइप एंड टंकी वाला है, पाइप एंड टंकी वाला, और उसकी भी 2 ही क्लास है, ज्यादा नहीं है पाइप एंड टंकी की, जिसने वो नहीं देखी उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो ये तीनों चैप्टरों में किसी को भी कोई प्रॉब्लम आई है क्वेश्चंस को सोल्व करने में, तो वो क्लासेज देख लो, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो आशा करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा और इसने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा कि पेपर कैसा आता है, किस लेवल का आता है, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है और कैसे कैसे पढ़नी है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई लाइक करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा, ठीक है। और अपनी 11 बजे अपनी रीजनिंग की क्लास आ रही है, तो उसको देखना मत भूलना, क्योंकि रीजनिंग में पूरा स्कोर अपने को करना है, मैथ में पूरा स्कोर अपने को करना है, तभी हम दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन ले सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।